नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में संघमित्रा मौर्य की चर्चा है। चर्चा क्यों है? क्योंकि संघमित्रा मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में है और इनके पिताजी ने अपनी अलग से पार्टी बनाई हुई है। और इस समय एक पत्रकार ने दावा किया है कि संघमित्रा मौर्य जी की मुलाकात जो हुई है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी से हुई है। यूपी तक पर उसका प्रोग्राम भी चला, इसमें कहा गया है कि बसपा में होगी बड़े मौर्य नेता की एंट्री, मायावती से हुई मुलाकात क्वेश्चन मार्क। अब इस पर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगी तो बहुजन समाज पार्टी में जाएंगी, और बहुजन समाज पार्टी में जाएंगी तो उनको मिलेगा क्या? क्योंकि कोई भी नेता हो, सांसद बनने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है, विधायक बनने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है, जहां संभावना ज्यादा दिखती है नेता उसी पार्टी को ज्वाइन करता है। लेकिन क्या वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की वह स्थिति है कि संघमित्रा मौर्य को सांसद बना पाए? सांसद का चुनाव तो 2029 में अब होना है, 2027 में विधायक बना पाए? क्या संघमित्रा मौर्य के जाने से जो मौर्य आबादी है वो बहन कुमारी मायावती के साथ जाएगी? क्योंकि एक समय रहा करता था बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में रहा करते थे, और सच बात यह है कि जितना सम्मान बसपा में मिला मौर्य का, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान मिला हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा को सम्मान मिला हो और बिरादरियों को सम्मान मिला, उतना किसी पार्टी में नहीं मिला। भाजपा की सरकार है, भाजपा में लोडर हैं, इस समय कई लोडर हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में ही है। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए थे, वापस भी चले आए, बात नहीं बन पाई ठीक से। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं लोग, और पक्के खिलाड़ी कभी कच्ची गोटी नहीं खेलते, एकदम साफ साफ बात कर रहे हैं। जैसे भाजपा में संघमित्रा मौर्य जी हैं, जो हमारी समझ है भारतीय जनता पार्टी शायद ही इनको चुनाव लड़वाए, शायद ही, आश्वासन वगैरह तो मिलता ही होगा, और लड़वाएगी तो कहां से लड़वाएगी मैं आपको यह भी बता दूं, लड़वा देगी वही मैनपुरी से, वही मैनपुरी से लड़वा देगी चुनाव। जैसे जब बसपा की सरकार रही है या बसपा में लोग थे तो संघमित्रा मौर्य जी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। मैनपुरी का मतलब हार। बदायूं में जब 2019 में समाजवादी पार्टी के सामने संघमित्रा मौर्य जी को चुनाव लड़ाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए नहीं लड़ाया था, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चाल, राजनीतिक गुण, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से संघमित्रा मौर्य को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। वह एक संयोग था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब कि कहीं ना कहीं लगभग 18,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां जीत गई, लगभग यही इतना था मार्जिन, 18,000 वोट जो हमको याद है, डाटा निकाल सकते हैं। उसके बाद 2024 में बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य जी को टिकट नहीं दिया, और भविष्य में भी इन लोगों को भी पता है जब टिकट मिलेगा ना तो ऐसी सीट्स मिलेगा जहां पर हारने का चांस ज्यादा होगा, और जीत जाए अपने मेहनत, अपने राजनीतिक कौशल से, वो बात अलग है। लेकिन अब हम बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, संघमित्रा मौर्य बहुजन समाज पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, जो हमारा आकलन है। जिन पत्रकार महोदय ने यह कार्यक्रम चलाया है, मैं उनके कार्यक्रम को बीच बीच में इसलिए देखता हूं क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बसपा के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे।
बसपा यहाँ लड़ रही है बहुत अच्छा, पूर्वांचल में बहुत अच्छा लड़ रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। क्योंकि यूट्यूब पर एक वर्ग ऐसा भी है जिसको आप उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, लेकिन हम उल्लू बनाने वाला काम नहीं करते, साफ साफ बात। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था, लगातार देख रहा था, कुछ वीडियो मैं देख रहा था कि इनका आकलन जाता कहाँ पर है। क्योंकि मैं भी बता रहा था आकलन के माध्यम से, और तुक्का नहीं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा और आप लोग जानते होंगे। तो बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। हकीकत बात है, धरातल पे बहुजन समाज पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। धरातल की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली लखनऊ में क्या कर रही है हमको नहीं पता। आकाश आनंद को 2 बार लेती है, 2 बार निकालती है। इस चीज़ को लेकर के धरातल पर जनता जो है बहन जी के इस निर्णय को लेकर जो आम जनता है वो कहती है क्या कर रही है। कुछ लोग तो कहते हैं नीतीश कुमार से ज़्यादा पलटी तो बहन जी मार रही हैं आकाश आनंद को लेकर के। दोस्तों, नेता जो होते हैं, कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, जिनकी जहां संभावना होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि संघमित्रा मौर्य जी हमारे आकलन के मुताबिक बसपा नहीं ज्वाइन करेंगी। हो सकता है मुलाकात हुई हो, और हमको यह भी नहीं लगता कि बहन कुमारी मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेंगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहन जी की पार्टी में जाएंगे। क्योंकि बहन जी जिनको निकाल देती हैं, कोई निकल जाता है, वो दोबारा जल्दी बसपा में जाता नहीं। बसपा सपा नहीं है, और बसपा में फ्री का टिकट भी नहीं मिलता। यही लोग आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, जितने लोग पार्टी से बाहर आते हैं वहाँ पर लंबी चौड़ी रकम होती है। और मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बसपा को अगर वो मौर्य कैंडिडेट दे दे तो मौर्य का भी वोट ट्रांसफर होने वाला इस समय नहीं है, कुर्मी का भी वोट नहीं ट्रांसफर होने वाला है इस समय, ठाकुर ब्राह्मण का को भी टिकट दे दे, गडेरिया को भी टिकट दे दे, तो लोग बसपा को नहीं पसंद करते। तो हमारा जो आकलन है दोस्तों, समाजवादी पार्टी में आने वाले 2027 चुनाव तक अगर इनको जाना होगा कहीं तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम समाजवादी पार्टी का वीडियो बनाते हैं इसलिए नहीं, आंकड़ों में देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी 2027 में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, बढ़िया टिकट देगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की भी संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़े। खास करके ऊंचाहार को लेकर के चर्चा है, दलमऊ को लेकर के चर्चा है। कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे, नहीं लड़े होते। अगर समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से लड़ाया होता तो चुनाव जीत लेती। तो जो भी संभावना बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं की है, वह संभावना सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। अगर इन लोगों को आना जाना होगा तो समाजवादी पार्टी में आएंगे, अन्यथा कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। आज का राजनीतिक कैरियर नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कैरियर है। जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गाली देते हैं उनसे हम ये भी कहना चाहते हैं, जितना बड़ा कद इस समय शिवपाल सिंह यादव का है, नेता विरोधी दल के पद तक रहे हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, हर विधानसभा में 1000 2-2 लोगों को डायरेक्टली तौर पर पहचानते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में अगर कहीं पर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। आपको जो कहना हो कह सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।